तो नेक्स्ट लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 12 तक हो गया था बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। The satellite of mass 100 kg has to be set revolving around the earth at a height of 1600 kilometer from the surface of earth. Calculate the minimum work to be done. Minimum work. Mass of satellite 100 kg. H 1600 kilometer. Work W फाइंड करना। सैटेलाइट है और H हाइट पर या अर्थ यहां से H हाइट पर है तो सैटेलाइट रिवॉल्व तो करेगा। यहां था, यहां से हमने यहां भेजा, सैटेलाइट को सेट किया A से B पर, अर्थ से यहां पर। तो इसका मतलब अपन बोल सकते हैं वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। नहीं भाई, ए पर क्या थी? पोटेंशियल एनर्जी थी। टोटल एनर्जी क्या बोलोगे यार? पोटेंशियल एनर्जी एट ए प्लस वर्क डन फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट बी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट बी। भाई जो सैटेलाइट रहा होगा पहले अर्थ सरफेस पे रहा होगा, तो मान लीजिए उसकी पोटेंशियल एनर्जी 10 जूल थी। फिर आपने मान लीजिए 8 जूल और दे दी, तो 10 प्लस कितना हो गया? 18। तो इस 18 जूल में से मान लीजिए सपोज जिस ऑर्बिट में वो पहुंचा वहां पोटेंशियल एनर्जी 14 है और बाकी 4 जूल जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में, क्योंकि रिवॉल्व भी करेगा ना वहां पर। फिर से मान लीजिए ए पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी थी 10 जूल और जब बी पर गया वो, तो वहां पोटेंशियल एनर्जी मान लीजिए हो गई 14 और काइनेटिक एनर्जी हो गई 4, तो टोटल एनर्जी हो गई 18। इसका मतलब है कि जब वो ए पर था तो उसके पास 10 थी, आपको 8 जूल और प्रोवाइड करनी पड़ी होगी। तो इसका मतलब अपन बोल सकते हैं वर्क डन इज इक्वल टू जो वर्क हमने किया ए से बी तक के लिए इज इक्वल टू जाएगा पोटेंशियल एनर्जी एट बी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट बी माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट ए। ये पोटेंशियल एनर्जी है ना, पोटेंशियल एनर्जी को अपन यू से डिनोट करते हैं, इसका मतलब ये होना चाहिए। तो अब हम लोग बोल सकते हैं इसका मतलब वर्क डन फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू यूबी माइनस यूए, मतलब पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम ए टू बी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट बी। तो वर्क डन होना चाहिए इज इक्वल टू दिस इज व्हाट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी mgh अपॉन 1 प्लस h बाय r। ये अपन ने ड्राइव किया था चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ m इनटू mu स्क्वायर w इज इक्वल टू, यहां पर हम लोग चाहें तो मास लॉस तो दिया नहीं है, दिया है 100 kg जी h सब है अपने पास। तो ये रहेगा mg, रख दीजिए वैल्यू 100
G10 as 1600 किलोमीटर, मतलब 1600 into 10 to the power 3 divided by 1 plus ये रहेगा 1600 into 10 to the power 3 divided by रेडियस कितना 6400 किलोमीटर होता है, ये भी जाएगा 6400 प्लस into 10 to the power 3 मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो प्लस हाफ मास ऑफ सैटेलाइट 100 VO स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला होता है VO का ऑर्बिटल स्पीड का रूट ओवर gm/r, तो यहाँ जाएगा g स्मॉल gm/r, r मतलब r प्लस h, रूट हट जाएगा तो वर्क डन इज इक्वल टू ये 10 to the power 3 10 to the power 3 कैंसिल, ये कैंसिल 16 से हो जाएगा 4, तो मतलब 1/4 आ जाएगा, 4 एलसीएम हो जाएगा तो 4 प्लस 1 5/4 आ जाएगा, डिनोमिनेटर ऊपर हो जाएगा 16 into 100 3 6 7 8 10 to the power 8 divided by 5/4 प्लस यहाँ पर जाएगा हाफ 10 to the power 2 into 6.67 into 10 to the power -11 mass of earth 6 into 10 to the power 24 kg and capital R 6400 plus 1600 किलोमीटर मतलब into 10 to the power 3 मीटर, तो वर्क डन इज इक्वल टू ये 4 ऊपर चला जाएगा 64/5 into 10 to the power 8 प्लस यहाँ पर हो जाएगा बच्चों 2 से 3 हो जाएगा 6.67 into 3 divided by यहाँ पर 10 to the power 2 है, ये 10 to the power 24 मतलब 10 to the power 26 हो जाएगा -11, तो 10 to the power 26 -11 डिवाइडेड बाय यहाँ डिनोमिनेटर में आ जाएगा 100 बाहर निकल गया तो into 10 to the power 5 हो जाएगा 64 plus 16 70 80 आ जाएगा ये, तो कुल मिलाकर अब इसको आपको सॉल्व करना है, तो वो वर्क डन इज इक्वल टू W इज इक्वल टू 64/5 into 10 to the power 8 plus 6.67 into 3 divided by 8 into ये हो जाएगा 10 to the power 6 ऊपर जाएगा तो माइनस मतलब 20 20 minus 11 मतलब 9 10 to the power 9, एक ये पॉइंट और हटा देंगे अपन तो 10 to the power 8 हो जाएगा ये, तो कुल मिलाकर बच्चों वर्क डन की वैल्यू आएगी W इज इक्वल टू 64/5 into 10 to the power 8 प्लस ये वाला पॉइंट यदि अपन हटा देते हैं 66.7 कर लेते हैं इसको, तो ये रहेगा 66.7 into 3 divided by 8 into 10 to the power 8 ये मिल जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में पॉइंट शिफ्ट करने से 10 आएगा, वो इस 10 to the power 9 को कैंसिल करेगा तो एक 10 कैंसिल होने से ऐसा होगा, इसको आप सॉल्व करेंगे तो W is equal to 10 to the power 8 कॉमन 64/5 plus 66.3 into 3/8, इसको सॉल्व करने से आपका आंसर आना चाहिए, सॉल्व करके देखिएगा। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 द रेडियस ऑफ अर्थ 6.37 into 10 to the power 6 meter and mean density 5.5 into 10 to the power 3 kg per meter cube
and gravitational constant capital G 6.67 into 10 to the power minus 11 Newton meter square per kg square. Calculate the earth surface potential V. पोटेंशियल बताना है बच्चों माइनस जी एम बाय आर, ये होता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो पोटेंशियल V is equal to minus G, ये जाएगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम अपॉन R, क्योंकि यहाँ पोटेंशियल को भी V से डिनोट करते हैं ना, इसलिए मैंने वॉल्यूम के लिए पूरा वॉल्यूम लिख दिया है। क्योंकि डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अब चूंकि रेडियस बोला है, इसका मतलब स्फेरिकल है, तो G इनटू 4/3 पाई आर क्यूब बाय आर, ये आर क्यूब एक आर, ये आर एक आर को कैंसिल करेगा तो यहाँ आर स्क्वायर बचेगा, तो इसके पोटेंशियल आ जाएगा V इज इक्वल टू माइनस जी इंटू डी इंटू 4/3 पाई आर स्क्वायर। इसमें बच्चों कैपिटल D की वैल्यू 6.67 into 10 to the power minus 11, डेंसिटी की वैल्यू 5.5 into 10 to the power 3 और R की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, और आपको पाई पता 3.14, कैलकुलेशन आप कर लीजिए, आंसर मैच कर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, two bodies of masses 40 kg and 80 kg are at a distance of 0.15 meter from each other. The force of gravitation between the bodies is 1 milligram weight. Calculate the constant of gravitation. Capital G की वैल्यू निकालना। F is equal to capital G m1 m2 by r square. इसमें हमको m1 फोर्स कितना गिवन है 1 मिलीग्राम वेट, फोर्स है 1 मिलीग्राम वेट, मिली मतलब होता है बच्चों 10 to the power -3, फिर ग्राम वेट 1 मिलीग्राम, तो मिली मतलब 10 to the power -3 ऑफ ग्राम, ग्राम भी केजी में कन्वर्ट करोगे तो 1 ग्राम इज इक्वल टू 10 to the power -3 केजी आ जाएगा। तो कुल मिलाकर ये जाएगा F is equal to 10 to the power -3 into 10 to the power -3 kg weight। लेकिन हमको मान लो हम ऐसा ही सिस्टम में करते तो न्यूटन में चाहिए, तो ये हो जाएगा F is equal to ये जाएगा 10 to the power -6 into 1 kg weight, और 1 kg weight is equal to होता है बच्चों 10 न्यूटन, तो कुल मिलाकर ये हो गया 10 to the power -5। तो बस फोर्स की वैल्यू रख दो 10 to the power -5, कैपिटल जी आपको फाइंड करना है, 40 गिवन है, ये m1 m2 80 है, और दोनों बॉडीज के बीच का सेपरेशन हमको गिवन है 0.15 स्क्वायर, ये रहेगा 0.15 स्क्वायर इनटू 10 to the power -5, ये रहेगा 3200 इज इक्वल टू कैपिटल। इससे करोगे तो ये जाएगा 225 into 10 to the power -4 10 to the power -5 अपॉन 32 into 10 power 2 इज इक्वल टू कैपिटल। मतलब 225 अपॉन 32 into 10 to the power -11 इज इक्वल टू कैपिटल जी। इसको बच्चों सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा।
ये हो गया क्वेश्चन नंबर 15 और लास्ट है क्वेश्चन नंबर 16। Calculate the force of gravity between the two small objects of mass 5 kg and 6 kg respectively, which are 10 centimeter apart. Gravitational force F is equal to capital G m1 m2 by r square. F हमको फाइंड करना है। कैपिटल जी हम लोग जानते हैं 6.67 10 to the power -11 mass is 5 kg and 8 kg, तो 5 into 8 हो जाएगा और दोनों के बीच का सेपरेशन 10 सेंटीमीटर, तो मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 0.1 स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा न्यूटन्स में आ जाएगा, क्योंकि सारी वैल्यूज अपन ने ऐसा ही सिस्टम में रखी है। इसके अलावा अपन बच्चे एमसीक्यू और देखेंगे, तो बाकी फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में।